नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो केवल आपको खुशी के बारे में नहीं बताती, बल्कि आपको ये सिखाती है कि सच्ची खुशी को कैसे जिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में, जिसे लिखा है दलाई लामा और हॉवर्ड कटलर ने। और इस किताब का मूल संदेश इतना सरल है कि हर कोई इसे समझ सकता है, लेकिन इतना गहरा है कि अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं सच में खुश क्यों नहीं हूं? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर से खाली क्यों महसूस करता हूं? या फिर मैं छोटी छोटी बातों से इतना परेशान क्यों हो जाता हूं? यही सवाल इस किताब की शुरुआत करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर खुशी क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। इस किताब के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुशी है, लेकिन समस्या ये है कि हम खुशी को गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा, सफलता या बाहरी उपलब्धियां हमें खुशी देंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चीजें केवल अस्थायी खुशी देती हैं। असली खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम किसी भाषा को सीखते हैं या किसी स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही हम अपने मन को ट्रेन करके खुशी को विकसित कर सकते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं। एक व्यक्ति उस परिस्थिति को लेकर तनाव में है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति को शांति से स्वीकार कर रहा है। फर्क केवल उनके माइंडसेट का है, यानी परिस्थिति नहीं बल्कि हमारा नजरिया हमारी खुशी को तय करता है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात आती है कि हमारा मन ही हमारी खुशी और दुख दोनों का स्रोत है। अगर हमारा मन शांत है तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन अशांत है तो हमें हर चीज में परेशानी दिखाई देगी। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अभी इसी समय अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं? क्या आप बिना किसी कारण के भी बेचैन महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपका मन कंट्रोल में नहीं है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस किताब के अनुसार हमें अपने मन को ट्रेन करना होगा, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के हमारा मन नकारात्मक विचारों की ओर भागता है, जैसे गुस्सा, डर, ईर्ष्या और चिंता, और यही भावनाएं हमें दुखी बनाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि नकारात्मक भावनाएं पूरी तरह गलत नहीं हैं, वे हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते और वे हमारे जीवन पर हावी हो जाती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने गुस्से को समझ सकें, अगर आप अपनी चिंता को पहचान सकें और अगर आप अपने डर को ऑब्जर्व कर सकें, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप उनसे प्रभावित होना बंद कर देंगे और आपका मन शांत होने लगेगा। अब इस किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कंपैशन, यानी करुणा। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती है जो बहुत गहरी और स्थायी होती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आज किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कीजिए, बिना किसी उम्मीद के, और फिर देखिए कि आपको अंदर से कैसा महसूस होता है। यही कंपैशन की शक्ति है जो आपको सच्ची खुशी के करीब ले जाती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि हम अक्सर अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचते हैं कि वे हमें भारी लगने लगती हैं। लेकिन अगर हम अपने नज़रिए को बदल दें और उन समस्याओं को अलग तरीके से देखें, तो वे उतनी बड़ी नहीं लगती। अब ज़रा सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति में ये सोचें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, तो आपका अनुभव कितना बदल सकता है। आप दुखी होने के बजाय सीखने लगेंगे, और यही माइंडसेट आपको मजबूत बनाता है। अब धीरे धीरे ये समझ आपके भीतर एक नई जागरूकता पैदा करती है, जहां आप अपने विचारों को समझने लगते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हैं और अपने मन को कंट्रोल करना सीखने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, जहां हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने मन को और गहराई से ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम नकारात्मक भावनाओं को कम कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में स्थायी खुशी ला सकते हैं। और यहीं से आगे बढ़ता है ये सफर, जहां हम मन के प्रशिक्षण की असली प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। अब हम इस यात्रा के अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं,
जहां हम अपने मन को प्रशिक्षित करने की वास्तविक प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे, क्योंकि केवल ये जान लेना कि खुशी हमारे भीतर है पर्याप्त नहीं है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपने मन को व्यवस्थित रूप से ट्रेन करना शुरू करते हैं, और यही वो जगह है जहां ये किताब हमें एक बहुत ही व्यावहारिक मार्ग दिखाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मन को ट्रेन करना क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने विचारों को जबरदस्ती रोक दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उन्हें पहचानना सीखें, उन्हें समझें और धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया को बदलें। क्योंकि हमारे दुख का कारण अक्सर परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया होती है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ नकारात्मक कहता है। तुरंत आपके मन में गुस्सा आता है और आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन अगर उसी क्षण आप रुक जाएं और अपने विचार को ऑब्जर्व करें, तो आप पाएंगे कि ये केवल एक भावना है जो आ रही है और थोड़ी देर बाद चली जाएगी। और जैसे ही आप ये समझते हैं, आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। क्योंकि बिना जागरूकता के आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने लगते हैं, तब आप उन्हें बदलने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। दिन में कुछ समय के लिए अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, बिना उन्हें जज किए। केवल देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप अपने मन से थोड़ा अलग हो जाते हैं, और यही आपको शांति की ओर ले जाता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि हमारे नकारात्मक विचार अक्सर आदत बन जाते हैं। हम बिना सोचे समझे ही चिंता करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं या डरने लगते हैं, और यही आदत हमें दुखी बनाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ये आदतें बनी हैं, वैसे ही इन्हें बदला भी जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, और वो है रीफ्रेमिंग, यानी अपने नजरिए को बदलना। क्योंकि कई बार हम किसी स्थिति को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं और उसे समस्या मान लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे अलग नजरिए से देखें, तो वही स्थिति एक अवसर भी बन सकती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी काम में असफलता मिलती है। अगर आप इसे अपनी कमजोरी मानते हैं, तो आप दुखी होंगे, लेकिन अगर आप इसे सीखने का अवसर मानते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। और यही नजरिए का फर्क आपकी खुशी को तय करता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि हमें अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर समय खुश रहने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने विचारों को संतुलित और यथार्थवादी बनाएं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो अपने आप से पूछिए कि क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या मैं इसे किसी और दृष्टिकोण से देख सकता हूं? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आपका माइंड खुलने लगता है और आप उस स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है पेशेंस, क्योंकि मन को ट्रेन करना एक दिन का काम नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे आपका मन शांत और स्थिर होने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा सा समय अपने मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने में लगाएं, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे, आप अधिक संतुलित रहेंगे और आप हर परिस्थिति को अधिक स्पष्टता से देख पाएंगे। अब धीरे धीरे ये अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप बिना प्रयास के ही अपने विचारों को नियंत्रित करने लगते हैं। और यही वो अवस्था है जहां सच्ची शांति का अनुभव होता है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, डर और ईर्ष्या को कैसे समझा जाए और कैसे उन्हें कम किया जाए, ताकि हम अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी ला सकें। और यहीं से शुरू होता है अगला गहरा अध्याय, जहां हम भावनाओं के नियंत्रण की असली प्रक्रिया को समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम नकारात्मक भावनाओं को गहराई से समझेंगे, क्योंकि यही वे भावनाएं हैं जो हमारी खुशी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या और चिंता, ये सभी हमारे मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब हम इन्हें समझे बिना इन पर प्रतिक्रिया देते हैं, तब ये हमें दुखी बना देती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गुस्सा क्या है। गुस्सा अक्सर तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या जब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो गुस्सा हमें कोई फायदा नहीं देता, बल्कि ये हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है और हमारे रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है। अगर आप तुरंत गुस्सा करते हैं तो आप खुद को और ज्यादा परेशान कर लेते हैं। लेकिन अगर आप रुककर ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी किसी परेशानी में हो सकता है, तो आपका गुस्सा कम हो सकता है और आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण भावना है डर, क्योंकि डर हमें भविष्य की अनिश्चितताओं से जोड़ता है। हम उन चीज़ों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है और यही हमें चिंता में डाल देता है। लेकिन अगर हम वर्तमान पर ध्यान दें और ये समझें कि अभी सब ठीक है, तो हमारा डर कम हो सकता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि ईर्ष्या भी हमारी खुशी को बहुत प्रभावित करती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और हमें लगता है कि उनके पास हमसे ज़्यादा है, तो हम असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपनी तुलना खुद से करें और अपने विकास पर ध्यान दें, तो हम अधिक संतुष्ट रह सकते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अगली बार जब आप किसी के प्रति ईर्ष्या महसूस करें, तो अपने आप से पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं और मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपकी भावना बदलने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण भावना है चिंता, क्योंकि हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और इससे हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन अगर हम ये स्वीकार कर लें कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम केवल अपने प्रयासों पर ध्यान दें, तो हमारी चिंता कम हो सकती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि इन सभी भावनाओं का समाधान उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। क्योंकि जब आप किसी भावना को दबाते हैं तो वो और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब आप उसे समझते हैं तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने गुस्से को समझ सकें, अपने डर को पहचान सकें, अपनी ईर्ष्या को बदल सकें और अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक खुश रह सकते हैं। अब धीरे धीरे जब आप इन भावनाओं को समझने लगते हैं, तो आप उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करने लगते हैं, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कंपैशन यानी करुणा की शक्ति क्या है और कैसे ये हमें सच्ची और स्थायी खुशी की ओर ले जाती है। और यहीं से शुरू होता है अगला गहरा अध्याय, जहां हम करुणा और संबंधों की असली ताकत को समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम करुणा यानी कंपैशन की शक्ति को गहराई से समझेंगे, क्योंकि यही वो गुण है जो हमारी खुशी को स्थायी बनाता है और हमारे जीवन को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। क्योंकि जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी खुशी सीमित रहती है, लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि करुणा क्या है। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को समझना और उन्हें कम करने की सच्ची इच्छा रखना। ये केवल सहानुभूति नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय भावना है जो हमें दूसरों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को खुश देखते हैं, तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है, और यही करुणा की असली शक्ति है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि करुणा केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के लिए भी फायदेमंद होती है। जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो आपका मन अधिक शांत और सकारात्मक हो जाता है और आपकी नकारात्मक भावनाएं कम होने लगती हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आज किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कीजिए जिसे आप नहीं जानते या जिससे आपको कोई फायदा नहीं है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि आपके भीतर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती है जो बहुत गहरी और सच्ची होती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है फॉरगिवनेस यानी क्षमा, क्योंकि जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नफरत रखते हैं तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को मुक्त कर देते हैं और यही हमें शांति की ओर ले जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया। अगर आप उसे बार बार याद करते हैं तो आप खुद को ही दुखी करते हैं, लेकिन अगर आप उसे माफ कर देते हैं तो आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं और आपका मन हल्का हो जाता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि हमारे रिश्ते हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, क्योंकि जब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं तो हम अधिक सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं।
लेकिन अगर हमारे रिश्ते कमज़ोर होते हैं तो हम अकेलापन महसूस करते हैं और यही हमें दुखी बनाता है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने जीवन के उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और उनसे अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ छोटा सा कदम उठाइए, जैसे उनसे बात करना, उन्हें धन्यवाद कहना या उनके साथ समय बिताना। अब ज़रा सोचिए, अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत करें, अगर आप दूसरों के प्रति करुणा और दया रखें और अगर आप क्षमा करना सीख जाएं, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप अधिक खुश, अधिक शांत और अधिक संतुलित महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे जब आप करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है और आप बिना प्रयास के ही दूसरों के प्रति दयालु और समझदार हो जाते हैं और यही आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि जीवन की कठिनाइयों और दुखों को कैसे स्वीकार किया जाए और कैसे हम उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं ताकि हम हर परिस्थिति में खुश रह सकें। और यहीं से शुरू होता है अगला गहरा अध्याय, जहां हम एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस की असली शक्ति को समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम जीवन की कठिनाइयों को समझेंगे और ये जानेंगे कि दुख और दर्द हमारे जीवन का हिस्सा क्यों हैं। क्योंकि अक्सर हम ये मान लेते हैं कि खुशी का मतलब है कि हमारे जीवन में कोई समस्या ना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्याएं और कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और उनसे बचना संभव नहीं है। सबसे पहले ये समझते हैं कि दर्द और दुख में फर्क होता है। दर्द वो है जो जीवन हमें देता है, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का खो जाना, असफलता या बीमारी। लेकिन दुख वो है जो हम अपने विचारों के माध्यम से पैदा करते हैं, जब हम उस दर्द को बार बार याद करते हैं और उसे अपने मन में बढ़ाते रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार कर लें तो क्या होगा। आपका मन उस स्थिति से लड़ना बंद कर देगा और आप उसे बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते तो आप अंदर ही अंदर संघर्ष करते रहते हैं और यही संघर्ष आपको दुखी बनाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या आती है। अगर आप उसे बार बार सोचते रहते हैं और खुद को दोष देते हैं तो आप और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये स्वीकार कर लें कि ये स्थिति अभी है और मैं इससे सीख सकता हूं, तो आपका नजरिया बदल जाता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करना ताकि आप उसे बेहतर तरीके से संभाल सकें। क्योंकि जब आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं तभी आप उसके समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है रेजिलियंस, यानी मानसिक मजबूती। क्योंकि जीवन में कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आपको टूटने का मन करता है, लेकिन यही वो समय होता है जब आपको मजबूत रहना होता है और खुद को संभालना होता है। अब इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको ये सीखना होगा कि हर कठिन परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें, क्योंकि हर समस्या आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और यही सीख आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अगली बार जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए तो तुरंत दुखी होने के बजाय अपने आप से पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं और मैं इससे कैसे मजबूत बन सकता हूं। जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपका नजरिया बदलने लगता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि हमें अपने दुख को दूसरों के दुख से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, तो हमारी सोच बदलने लगती है और हम अधिक दयालु और समझदार बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर कठिन परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाएं, अगर आप हर अनुभव से कुछ सीखें और अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएं, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करने लगेंगे और यही आपको सच्ची खुशी के करीब ले जाता है। अब धीरे धीरे जब आप एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं और यही आपको स्थायी खुशी की ओर ले जाता है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, कैसे हम अपने मन को शांत रखें और कैसे हम हर दिन को खुशी के साथ जी सकें। और यहीं से शुरू होता है अगला गहरा अध्याय, जहां हम दैनिक जीवन में खुशी को जीने की असली कला को समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस गहरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम ये समझेंगे कि खुशी को केवल समझना ही नहीं, बल्कि उसे हर दिन जीना कैसे है।
क्योंकि असली परिवर्तन तब होता है जब ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है और हम हर दिन अपने व्यवहार और सोच में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दैनिक जीवन में खुशी बनाए रखने के लिए हमें अपने मन को संतुलित रखना होगा, क्योंकि अगर हमारा मन हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता रहेगा तो हम कभी भी स्थायी खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संतुलित रखें। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। हर दिन कुछ समय के लिए शांति में बैठिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ही सरल अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये आपके मन को शांत करता है और आपको वर्तमान क्षण में लाता है। अब एक और महत्वपूर्ण आदत है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, क्योंकि जब आप अपने जीवन में जो है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर पूर्णता पर जाता है और यही आपको संतोष और खुशी देता है। अब इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आप हर दिन 3 ऐसी चीजों को लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी आदत आपके पूरे नजरिए को बदल सकती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि हमें अपने रिश्तों को समय देना होगा, क्योंकि जैसा हमने पहले समझा कि मजबूत रिश्ते हमारी खुशी का एक बड़ा स्रोत होते हैं। इसलिए हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर आप केवल काम पर ध्यान देंगे और अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपने मानसिक शांति को नजरअंदाज करेंगे तो आप लंबे समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करना होगा। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि हमें अपने विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा मन ऐसी कहानियां बनाता है जो वास्तविक नहीं होती, और अगर हम उन पर विश्वास कर लेते हैं तो हम बिना कारण के ही दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि हम अपने विचारों को केवल ऑब्जर्व करें और उन्हें जाने दें। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अगली बार जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ने के बजाय केवल देखें और अपने आप से कहें कि यह केवल एक विचार है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप उस विचार से अलग हो जाते हैं और आपकी शांति बनी रहती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन इन छोटी छोटी आदतों को अपनाएं, अगर आप अपने मन को शांत रखें, अगर आप ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें और अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत करें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप अधिक संतुलित, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे ये सभी अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और आप बिना प्रयास के ही खुशी का अनुभव करने लगते हैं, और यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है। अब इस समझ के साथ हम इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इन सभी सीखों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि सच्ची खुशी का अंतिम सार क्या है और कैसे हम इसे अपने जीवन में स्थायी रूप से बनाए रख सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो अंतिम अनुभव, जहां सारी समझ एक सच्चाई में बदल जाती है। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां सारी सीख एक साथ जुड़कर एक गहरी सच्चाई बन जाती है। और वो सच्चाई ये है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर खोजें, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसे आप अपने भीतर विकसित करते हैं। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब जरा अपने पूरे सफर को याद कीजिए। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि हम सच में खुश क्यों नहीं हैं। हमने समझा कि खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। हमने अपने मन को ट्रेन करने की प्रक्रिया को जाना। हमने नकारात्मक भावनाओं को समझा और उन्हें नियंत्रित करना सीखा। हमने करुणा और रिश्तों की शक्ति को महसूस किया। हमने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना और उनसे सीखना सीखा। और अंत में हमने ये समझा कि खुशी को हर दिन कैसे जिया जाए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष है, वो ये है कि खुशी एक अभ्यास है। ये कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये हर दिन के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। जब आप अपने विचारों को समझते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को संतुलित करते हैं, जब आप दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं और जब आप वर्तमान में जीते हैं, तब आप सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं।
अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उस शांति को महसूस कीजिए जो बिना किसी कारण के मौजूद है। ये वही शांति है जिसे आप बाहर खोज रहे थे, लेकिन ये हमेशा से आपके भीतर ही थी। और जैसे ही आप इसे महसूस करते हैं, आपको समझ में आता है कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप हर परिस्थिति में संतुलित हैं, जहां आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, जहां आप दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हैं और जहां आप हर दिन को पूरी तरह से जीते हैं। यही वो जीवन है जिसे आप इस समझ के माध्यम से बना सकते हैं। अब ये भी याद रखिए कि ये एक निरंतर यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते रहेंगे तो आप हमेशा अपने रास्ते पर बने रहेंगे और धीरे धीरे आप उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां खुशी आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाएगी। अब इस पूरे अनुभव को अपने जीवन में उतारिए और आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे वो अपने मन को ऑब्जर्व करना हो, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना हो या किसी के प्रति करुणा दिखाना हो, क्योंकि यही छोटे कदम आपको सच्ची खुशी के करीब ले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो यात्रा पसंद आई हो और इसने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा सा भी बदला हो, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कीजिए, ताकि वे भी इस सच्ची खुशी का अनुभव कर सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही और गहरे और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखिए, अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भरिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ। धन्यवाद।